एक गांव में दो भाई बहन रहते थे, नीरज और नीरजा। नीरज बड़ा भाई था और नीरजा छोटी बहन। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा और मजबूत था। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ देने और स्नेह में बंधे रहने की शिक्षा दी थी। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया। नीरजा ने अपने भाई नीरज के लिए बहुत सुंदर राखी बनाई थी। उसने सोचा कि इस बार कुछ खास करना चाहिए। उसने अपने छोटे से बगीचे से फूल चुनकर उन्हें राखी में जोड़ा। जब उसने राखी बनाई तो वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ नीरज भी अपनी बहन के लिए उपहार की तैयारी कर रहा था। उसने सोचा कि इस बार उसे कुछ ऐसा देना चाहिए जो नीरजा की जिंदगी में हमेशा के लिए खास हो। उसने सोचा कि क्यों न अपनी बहन को एक नया बगीचा दिया जाए जहां वह अपनी पसंद के फूल और पौधे लगा सके। रक्षाबंधन के दिन नीरजा ने सुबह सुबह उठकर पूजा की और राखी की थाली सजाई। उसमें राखी, चावल, कुमकुम और मिठाई रखी। उसने बड़े प्यार से थाली को सजाया और अपने भाई का इंतजार करने लगी। नीरज भी तैयार हो गया था और उसने अपनी जेब में एक छोटा सा उपहार रखा था। जब नीरज और नीरजा एक दूसरे के सामने बैठे तो नीरजा ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। उसने बड़ी श्रद्धा और स्नेह के साथ राखी बांधते हुए कहा, भैया, तुम हमेशा मेरे रक्षक रहोगे और मैं तुम्हारी छोटी बहन। नीरज ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, नीरजा, तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला और नीरजा को दिया। नीरजा ने उपहार खोला और देखा कि उसमें बगीचे की चाबी थी। वह चौंक गई और खुशी से बोली, भैया, यह क्या है? नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है, मेरी प्यारी बहन। अब तुम अपना बगीचा खुद संभाल सकती हो और जो भी पौधे लगाना चाहो, लगा सकती हो। यह तुम्हारी मेहनत और प्यार का प्रतीक होगा। नीरजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, भैया, यह सबसे अच्छा उपहार है। तुमने मेरे दिल की बात जान ली। अब मैं अपने बगीचे में नई नई चीजें उगाऊंगी और तुम्हें हर साल नई राखी दूंगी। समय बीतता गया और नीरजा ने अपने बगीचे में कई तरह के फूल और पौधे लगाए। वह हर दिन अपने बगीचे में काम करती और उसे संवारती। नीरज भी अपने काम में व्यस्त था, लेकिन वह अपनी बहन के बगीचे की देखभाल में हमेशा मदद करता था। एक दिन जब नीरजा अपने बगीचे में काम कर रही थी, उसने देखा कि एक पौधा मुरझा गया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत नीरज को बुलाया और कहा, भैया, यह पौधा क्यों मुरझा गया? मैंने तो इसकी पूरी देखभाल की थी। नीरज ने पौधे को देखा और कहा, नीरजा, कभी कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस पौधे की जगह नया पौधा लगाओ और उसकी देखभाल करो। नीरजा ने नीरज की बात मान ली और नया पौधा लगाया। उसने और भी अधिक मेहनत और प्यार से उसका ध्यान रखा। उसका बगीचा फिर से हरा भरा हो गया और उसमें नए नए फूल खिलने लगे। रक्षाबंधन का अगला साल आया। नीरजा ने इस बार और भी सुंदर राखी बनाई। उसने अपने बगीचे से ताजे फूल तोड़े और राखी में सजाए। उसने सोचा कि इस बार राखी के साथ कुछ खास भी देना चाहिए। जब रक्षाबंधन का दिन आया, नीरजा ने नीरज को राखी बांधी और एक छोटा सा पौधा उपहार में दिया। उसने कहा, भैया, यह पौधा तुम्हारे लिए है। यह हमारे रिश्ते की तरह हमेशा हरा भरा और मजबूत रहेगा। नीरज ने पौधे को प्यार से लिया और कहा, नीरजा, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए सबसे खास है। यह हमारे रिश्ते की मजबूती और प्यार का प्रतीक है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। इस तरह हर साल नीरज और नीरजा एक दूसरे को राखी बांधते और प्यार भरे उपहार देते। उनका रिश्ता हर साल और मजबूत होता गया। उनके बगीचे में हमेशा हरे भरे पौधे और रंग बिरंगे फूल खिलते रहे, जो उनके प्यार और स्नेह का प्रतीक बने रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में स्नेह और प्यार की महत्ता है। एक दूसरे का साथ देना और मुश्किलों में भी एक दूसरे का हाथ थामना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है।
रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम की डोर है जो भाई बहन को जीवन भर बांधे रखती है। नीरज और नीरजा का बगीचा आज भी उनके प्यार और समर्पण की गवाही देता है। हर फूल और पौधा उनके रिश्ते की कहानी बयां करता है। उनकी कहानी हर किसी को प्रेरित करती है कि सच्चे रिश्तों में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी होती हैं।